कल्पना कीजिए एक दुनिया जहां आपकी माँ की आवाज में एक कॉल आता है, लेकिन वह कॉल किसी मशीन ने की है। आपकी प्रेमिका की तरह कोई लिखता है, लेकिन वह लिखने वाला एल्गोरिदम है। और आप जिसे अपनी सबसे करीबी दोस्त समझते हैं, वह असल में एक प्रोग्राम और आपके पुराने संदेशों को पढ़कर आपकी भावनाओं की नकल करता है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह वर्तमान है। दुनिया अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां ट्रस्ट करना सबसे बड़ा जोखिम है। जब तक झूठ झूठ की शक्ल में होता है, वह कम खतरनाक होता है। लेकिन जब झूठ सच की तरह दिखने लगे, सच की तरह बात करने लगे, तब समाज की नींव ही हिल जाती है। क्योंकि समाज तकनीकी संरचना नहीं, भावनात्मक व्यवस्था है, जो इस भरोसे पर टिकी है कि सामने वाला जो कह रहा है वह असल में कह रहा है, और जो महसूस कर रहा है वह उसके भीतर से आ रहा है। मशीन अब नकल नहीं कर रही, वे अनुभूति की भूमिका निभा रही हैं। वे इंसान की तरह महसूस करने का भ्रम पैदा कर रही है, और यही सबसे गहरी चिंता है। क्योंकि अब धोखा सिर्फ जानबूझकर नहीं, बल्कि डिजाइन के स्तर पर हो रहा है। यह भरोसे का विरोधाभास ही है कि हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जिसमें भरोसा करना लगभग असंभव होता जा रहा है। लेकिन उस दुनिया को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत भरोसे की ही है। अब जरूरत है ऐसे कानूनों की जो यह स्पष्ट करें कि यदि कोई चीज इंसान नहीं है तो वह स्वयं को इंसान की तरह प्रस्तुत नहीं कर सकती। झूठे प्रेम पत्र लिखने वाली मशीनें, भावुक कविताएं रचने वाले एल्गोरिदम और इंसान की तरह बात करने वाले चैटबॉट, इन सबको स्पष्ट रूप से बताया जाए कि वे क्या हैं। जैसे जाली मुद्रा को अपराध मानते हैं, वैसे ही नकली मानवीय भावनाओं को भी अपराध समझा जाना चाहिए। इस समस्या का हल तकनीक के विरुद्ध जाकर नहीं, तकनीक की सीमाएं तय करके पाया जा सकता है। हमें तय करना होगा कि कौन सी बात मशीन कह सकती है और कौन सी नहीं, कौन सा चेहरा नकली है और कौन सा असली। जैसे किसी फिल्म की शुरुआत में ही लिख दिया जाता है कि यह फिक्शनल कैरेक्टर है, वैसे ही हमें यह बताना होगा कि यह आवाज, यह संदेश, यह चेहरा मानवीय नहीं है। हम इस वक्त इतिहास के बहुत ही नाजुक पड़ाव पर खड़े हैं, जहां भावनाएं बिकने लगी हैं, स्मृतियां डिजाइन होने लगी हैं, और विश्वास का अर्थ सिर्फ एक बटन दबाना भर रह गया है। अगर हम नहीं जानते कि सामने वाला कौन है, तो हम जिन भावनाओं में बहते हैं वे खुद हमारे ही विरुद्ध इस्तेमाल हो सकती हैं। यह केवल तकनीकी मुद्दा नहीं है, यह अस्तित्व का प्रश्न है। क्या हम उस दुनिया में रह सकते हैं जहां कोई भी रिश्ता, कोई भी संवाद पूरी तरह असली नहीं रह गया? शायद इस दौर में सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम यह होगा कि हम किसी इंसान की आंखों में देखें और जान पाएं कि वह इंसान है, कोई मशीन नहीं। क्योंकि जिस दिन हम यह पहचानना भूल गए, उस दिन हम अपने ही बनाए संसार में अजनबी हो जाएंगे।